हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर पथ पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? या मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, सी भाग 5 और डी भाग 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। प्रश्न नंबर 2, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन ए 12 से 35, ऑप्शन बी 36 से 51, सी 52 से 61 या फिर डी 5 से 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 से 35, मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 6 या फिर डी 9। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 4, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 51वें, ऑप्शन डी 61वें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था और ये अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में एक कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 5, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समता, ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी लोक नियोजन में अवसर की समानता, ऑप्शन डी मानव व्यापार तथा बेगार श्रम का प्रतिषेध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके अलावा ये तीनों जो मूल अधिकार हैं भारतीय तथा विदेशी नागरिकों दोनों के लिए हैं। प्रश्न नंबर 6, संपत्ति के मूल अधिकार को कौन सा मूल अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार, सी सामाजिक अधिकार और डी कानूनी अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कानूनी अधिकार। प्रश्न नंबर 7, छुआछूत का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी कि छुआछूत पर प्रतिबंध हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है? तो ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 17। प्रश्न नंबर 8, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 14 से 18, बी 19 से 22, सी 23 से 24, डी 25 से 28। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 से 18। 14 से 18 में समानता का अधिकार आता है और 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न नंबर 9, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए 19, बी 20, सी 21, डी 25। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 10, कौन सा मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष तक आयु के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 21 का, ऑप्शन डी 22। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 का, अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 11, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, बी 23, सी 24,
डी 25। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 है। प्रश्न नंबर 12, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 23, बी 24, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है, शोषण के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 13, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्र अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, डी न्यायपालिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका है। न्यायपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। किस मौलिक अधिकार में नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 19(1), बी 20, सी 21, डी 22। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 19(1) में। प्रश्न नंबर 16, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन ए 25 से 28, बी 23 से 24, सी 29 से 30, डी 19 से 22। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 से 28। प्रश्न नंबर 17, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ऑप्शन ए 21, बी 19, सी 32, डी 29। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 32 है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 18, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए 25, बी 26, सी 29, डी 30। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है शरीर को हमारे समक्ष उपस्थित करो? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी प्रतिषेध, डी उत्प्रेषण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर को हमारे समक्ष उपस्थित करो। और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं? ऑप्शन ए 32, बी 35, सी 36, डी 226। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर पथ को सब्सक्राइब कीजिए।